हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम। कैसे हो आप सब। आज है 13 दिसंबर 2020। ये मेरे बालकनी गार्डन का बहुत दिनों के बाद अपडेट दे रही हूँ मैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ये मेरे फर्स्ट बालकनी गार्डन में लगे हुए हैं कुछ प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स की तो मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ और पत्तियाँ भी आने लग गई। ये मेरा बटन रोज़ है, पिंक बटन रोज़। ये मेरा ये पिंक कनेर का प्लांट है। प्रून कर दी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, फिर से नई नई पत्तियाँ आ गई है। और ये मेरा जूही और बेला दो प्लांट एक ही गमले में लगे हुए हैं। ये मेरे दो गमले में कड़ी पत्ता लगी हुई है। अभी ठंड आ गई ना तो कड़ी पत्ते सारे झड़ रही है क्योंकि अभी ठंड में उनका सीज़न नहीं होता, वो झड़ जाती है। फिर से नई नई पत्तियाँ, थोड़ी गर्मी आएगी तो आ जाएगी। ये देसी कनेर का प्लांट मैं रख दी हूँ साइड में। ये मेरे एक रेलिंग पे लगा हुआ है रोज़ प्लांट। सबको प्रून करने के बाद ये सब कलियां आ रही हैं। प्रून कर दी थी मैं अक्टूबर में, तो कलियां आ रही। कितने के तो फूल जैसे एक दो खिलते, बालकनी में इतनी धूप नहीं आती। देखो ये पर्सलें लगी सब में। मैं कल शाम में हल्दी डाली थी, अंधेरा हो गया था, मतलब नाइट हो गया था, तो सब में हल्दी डाली थी मैं। सारे प्लांट्स में, छत वाले प्लांट्स में अभी हल्दी नहीं डाली हूँ। वहाँ महीने में एक बार हल्दी डालते रहना चाहिए ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। ये भी मेरा एक रोज़ प्लांट है, इसमें ना कलियाँ आई हुई है, सारी पर्सलें लगी हुई है। ये मेरे एक बड़ा जेट्रोफा का प्लांट है। एक दूसरी बालकनी में रखी हुई है, छोटा सा प्लांट है, वेरीगेटेड है, वो गल्फेमिया का ये प्लांट है। ये मेरा आलमांडा पीच कलर का ऑफ वाइट, इसको भी प्रून कर दी थी मैं, नई नई पत्तियाँ आ गई। ये बड़ा मजेंटा कलर का आलमांडा का प्लांट काफ़ी लंबा हो गया था, मैं कट कर दी थी, फिर से पत्तियाँ आ रही है। ये मेरा पर्पल टिकोमा था एक। ये सारे मेरे रोज़ प्लांट है। इसमें भी बर्ड्स आ रही है, टोरनिया, ये वाइट टोरनिया, ये पिंक। और पिंक देखो एक छोटी सी फ्लावर आ रही है, पिंक इंग्लिश रोज़ है। ये मेरा डबल पेटल चांदनी। सारे इंग्लिश रोज़ थे मेरे, सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, छोटे छोटे गमले में लगे थे। फिर प्रूनिंग की, फिर कुछ दिन के बाद मैं रिपोर्टिंग की थी। गमले नहीं ला पा रही थी बड़ा, फिर लेके आई तो फिर रिपोर्ट की थी मैं। ये भी मेरा एक रोज़ का प्लांट है। सब में फ्लावर आते रहते नहीं, तो मैं फिर पुराने हो जाते तो नहीं झड़ते, फिर भी मैं हटा देती हूँ। ये सारे मेरे हिबिस्कस को सब में हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ मैं, काफ़ी लंबा हो गया था। और ये देखो मेरे गुलदाउदी खिलने लगे। ये ऑरेंज कलर का गुलदाउदी है। ये मैं जुलाई में लाई थी, छोटे छोटे 10 रुपए की पौध। फिर मैं इसको हमेशा पिंचिंग करती रहती थी 4-5 बार की, तो बुशी हो गया, अब खिलने लग गई है। ये सारे पर्सलें लगी है। मैं 2 प्लांट लेके आई थी गुलदाउदी का। ये भी मेरा एक रोज़। ये सब प्रूनिंग के बाद मेरे फ्लावर आ रहे हैं। प्रूनिंग करने के बाद जब मैं कर दी थी ना अक्टूबर में, उसके बाद ये मेरा कुफिया का प्लांट। ये एक पेटूनिया 2 पौध लाई थी मैं नवरात्रि में, तो एक तो नहीं चला, एक चल गया। बहुत छोटी सी पौध लाई थी। और ये एक गुलदाउदी, हज़ारों कलियां लगी हुई, इसमें हज़ारों बर्ड्स लगे हुए, सब खिलने वाले। ये शायद पिंक कलर का निकलेगा। मैं 2 ही पौध लाई थी। सीजन वाले प्लांट्स में ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि रेंट का घर, बालकनी है और ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए ज़्यादा मेरे पास परमानेंट प्लांट है। हिबिस्कस और रोज़ मेरे पास ज़्यादा प्लांट है। ये सब 2-3 रोज़ इधर रखे हुए हैं। ये येलो टिकोमा। सबको प्रून करने के बाद ये मेरी एक चांदनी का प्लांट है। प्रून करने के बाद ना फिर से सब पत्तियाँ आ रही। काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं ना बालकनी में प्लांट, तो मेरे को कट करके हटाना पड़ता है। मतलब मैं बराबर प्रूनिंग करती रहती हूँ प्लांट्स का। लंबा लंबा हो जाता है ना, दिक्कत होता है बालकनी में। तो फिर मैं गेंदे के भी 12 लेके आई थी जुलाई में प्लांट्स, लेकिन बड़ा बारिश में नहीं चले। नर्सरी वाले जिद करने लगे थे ले लो, तब मैं लेके आई थी। ऐसे मैं गेंदा 20 से लगाती हूँ, सितंबर में लगाती हूँ, दीपावली तक मेरे फूल आने लगते। फिर वो प्लांट्स मैं नर्सरी से लाई थी, सारे बारिश में ख़राब हो गए ना, तो फिर मैं 20 से भी प्लांट्स नहीं लगाई। और गुलदाउदी का भी मैं 2 ही प्लांट्स लेके आई थी। ये मेरी सेकेंड बालकनी है। इसमें धूप नहीं आ, मतलब 2 दिन से ऐसे भी धूप नहीं आ रही है हमारे यहाँ, ठंड मौसम कर दिया, तो कुछ प्लांट्स इधर रखे। देखो सब में मैं कल रात में हल्दी डालती, जब जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना वैसे मैं अपना काम करती हूँ गार्डनिंग का।
और ये मेरा वाइट हिबिस्कस जो पहले फर्स्ट बालकनी में रखा था, काफ़ी फूल वूल आते रहते थे। इसमें फ्लावर फूल वगैरह सब आ रहे थे, लेकिन कलियाँ वगैरह सब थी, लेकिन मैंने सबको प्रून कर दी, काफ़ी घना हो गया था प्लांट। मैं सबको प्रून कर दी हूँ प्लांट। हिबिस्कस के काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े प्लांट्स हो गए। इधर भी कुछ रोज़ प्लांट है मेरे। यहाँ पे दिन में ना आधे घंटे की धूप आती है, 15-20 मिनट, कभी आधे घंटे ऐसे आती है। देखो समय मैं हल्दी डाल रही हूँ। एडेनियम में मेरे सीड पॉट बन रही हैं। ये एक जो जेट्रोफा का छोटा सा प्लांट है। दोनों वेरिकेटेड लीव है, दोनों मेरे जेट्रोफा के। एक बड़ा प्लांट है वो भी वेरिकेटेड जैसा, उसमें क्रोटन जैसी लीव है। एक छोटा सा टिकोमा का, ये भी टिकोमा की वैरायटी है। मैं बराबर कट करती रहती हूँ। प्रून करने के बाद सबसे नई नई लीव आ रही है, सब में नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये एक चाइना डॉल का प्लांट है। ये एक पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें धनबर्जिया शायद बोलते हैं इसको। यहाँ पे धूप नहीं आती है, लेकिन फर्स्ट बालकनी में ज़्यादा जगह नहीं है ना, इसलिए रख दी गई। ये वाइट टिकोमा का प्लांट है। मैं सोचती हूँ ना, हर बार नर्सरी जाऊँगी, इस बार सिर्फ देखूँगी, प्लांट्स नहीं लूँगी, घूमने फिरने सब, लेकिन प्लांट्स देख के मेरा मन नहीं मानता, मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और ये छत पे मैं धनतेरस में लगाई थी कुछ सब्जी, ये पालक वगैरह के बीज डाली थी, कुछ प्लांट्स। ये मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, सोसाइटी की छत है ये, यहाँ पे, मतलब रेंट के अपार्टमेंट में, रेंट के फ्लैट में रहती हूँ मैं। तो यहाँ लगाई, यहाँ पे बच्चे छोड़ते नहीं, मैं पहले भी प्लांट्स लगाई थी। देखो मेरे सरसों साग के बीज भी कलियाँ भी आने लग गई है, फ्लावर। धनतेरस में मैं सरसों साग, लाल भाजी, पालक साग का, मतलब 1 महीने हो गए, सबकी बीज डाली थी। यहाँ पे बच्चे छोड़ते नहीं, नीचे 1-2 फ्लैट के बच्चे ना बदमाशी करते हैं बहुत छत पे आके। तो मैं नहीं लगा रही थी, पहले भी प्लांट्स में लगाई थी तो काफ़ी मेरा नुकसान कर दी थी, लेकिन इस बार फिर से मैं कोशिश की हूँ लगाने का। मतलब जब तक भगवान के भरोसे जब तक रहता है, नहीं तो फिर मेरे को यहाँ से प्लांट्स हटाने पड़ेंगे। ये धनिया भी मैं 1 महीने तो हो ही गई। पालक, सरसों साग सब बड़े बड़े हो गए, लेकिन धनिया भी छोटा छोटा निकलना शुरू हुआ है। धनिया लेट से निकलता है। सबको दीपावली में मैं बीज डाली थी। ये देखो मेरे पालक साग, अभी मैं तोड़ूंगी भी इसको, हार्वेस्ट करूँगी पालक साग। 1 महीने के हो गए। मेरे कुछ प्लांट्स हैं मधुकामनी, उसमें काफ़ी फ्लावर आए हुए थे। ये मेरे हिबिस्कस के 2-3 प्लांट मैं यहाँ रख दी हूँ। सबको प्रून कर दी हूँ, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया था मेरा प्लांट। ये लाल भाजी है। इसी छत पे ना प्लांट्स में नीचे को लेके आती हूँ ना, नीचे से एक ही गमला मैं उठा के कैसे मैं लेके आई, मैं ही जानती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ प्लांट्स लगाने का, मेरे को इतना शौक है ना। मेरे को कोई हेल्पर वगैरह नहीं है, सब मैं खुद ही करती हूँ। मिट्टी उट्टी भी कहीं से लाना, छत पे लाना, मिट्टी बनाना, नीचे से ढो के लेके आना, सब कुछ मैं करती हूँ। ये धनिया देखो, इसमें भी कुछ बीज गिर गई थी तो बड़े बड़े हो गए, धनिया निकल गया। मेरी आवाज़ अभी ख़राब हो रखी, ठंड लग गई है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।